नमस्कार दोस्तों, आज हिंद महासागर की ठंडी और नम समुद्री हवाओं के बीच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और सुरम्य मैदान पर भारत के श्रीलंका दौरे 2026 के पहले टेस्ट मैच का आगाज एक बेहद नाटकीय, रोमांचक और रणनीतिक पहले सत्र के साथ हुआ। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गाले की इस सूखी और स्पिन की मददगार मानी जाने वाली पिच पर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उनके दो सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, जबकि श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी का आगाज तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने नई लाल गेंद से किया। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर असिथा फर्नांडो ने इन स्विंग कराने के प्रयास में गेंद पैड्स पर स्प्रे कर दी, जिसे यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक करते हुए मिड विकेट के खाली गैप से सीमा रेखा पार भेजकर अपने और भारतीय टीम के लिए इस सीरीज का पहला कड़ा व दर्शनीय चौका बटोरा। दूसरे छोर से श्रीलंकाई आक्रमण के मुख्य एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा ने पूरी ऊर्जा और आक्रामकता के साथ नई लाल गेंद से गेंदबाजी की कमान संभाली। कुमारा शुरुआत से ही अपनी 145 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद 3.4 ओवर पर लाहिरू कुमारा ने अत्यधिक आक्रामकता के फेर में अपनी लाइन और लेंथ से नियंत्रण खो दिया और उनका धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उन्होंने केएल राहुल के शरीर को निशाना बनाते हुए एक अनावश्यक और दिशाहीन शॉर्ट पिच बाउंसर फेंक दी। क्रीज पर पूरी सजगता और संतुलन के साथ खड़े केएल राहुल इस लेंथ परिवर्तन के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार थे। राहुल ने अपनी आंखों को गेंद की लाइन पर स्थिर रखा, तुरंत अपने पिछले पैर पर पूरा वजन ट्रांसफर किया और बेहद नपे तुले व कलात्मक स्विवेल पुल शॉट के जरिए कलाइयों को रोल करते हुए गेंद को पूरी तरह जमीन के सहारे लॉन्ग लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस दर्शनीय चौके के साथ केएल राहुल ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर अपना और टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इसके बाद छठे ओवर में लाहिरू कुमारा की गेंदबाजी में अनुशासन और नियंत्रण पूरी तरह नदारद नजर आया। वे अपनी गति को हथियार बनाने के चक्कर में लगातार अपनी लाइन भटकाते रहे, जिसका दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। 5.3 ओवर में लाहिरू कुमारा ने ओवर द विकेट से आकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलती हुई एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। क्रीज पर मौजूद आक्रामक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गेंद की चौड़ाई को पलक झपकते ही भांपा। उन्होंने मजबूत बैकफुट पर जाकर बल्ला पूरी ताकत से चलाया और पॉइंट व बैकवर्ड पॉइंट के फील्डरों के बीच के खाली गैप को चीरते हुए एक कड़क व गोली की रफ्तार वाला चौका निकाल लिया। गली के फील्डर ने बाईं ओर लंबी डाइव लगाई, लेकिन गेंद की बुलेट जैसी गति के आगे उनका यह प्रयास पूरी तरह व्यर्थ साबित हुआ। इसके ठीक बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुमारा ने दबाव में आकर गलती दोहराई और लेग स्टंप की लाइन पर पैड्स को निशाना बनाते हुए ओवर पिच गेंद डाल दी। यशस्वी जायसवाल ने इस ढीली गेंद को एक तोहफे की तरह स्वीकार किया। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में फ्लिक कर दिया। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चूमती हुई सीमा रेखा के पार चली गई और जायसवाल के खाते में एक और दर्शनीय व मखमली चौका जुड़ गया। 8वें ओवर में श्रीलंकाई पेसर लाहिरू कुमारा भारतीय बल्लेबाजों को भ्रमित करने के लिए लगातार अपने बॉलिंग एंगल्स और छोर बदलते दिखाई दिए। वे कभी ओवर द विकेट तो कभी राउंड द विकेट जाकर अलग अलग वेरिएशन आजमा रहे थे, लेकिन 7.1 ओवर में जैसे ही उन्होंने राउंड द विकेट से आकर ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर गेंद को स्लॉट में ओवर पिच फेंका, यशस्वी जायसवाल ने बेहद नफासत भरा फुटवर्क दिखाया। जायसवाल ने गेंद की पिच तक पहुंचकर बल्ले का पूरा और सीधा मुंह खोला और एक क्लासिक नयनाभिराम ऑन ड्राइव चौका गेंदबाज के बगल से सीमा रेखा के पार भेज दिया। कुमारा जायसवाल के इस आधिकारिक शॉट को केवल असहाय नजरों से देखते रह गए। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुमारा ने फिर से दिशा भटका दी और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद डाल बैठे। क्रीज पर टिके केएल राहुल ने अपनी मजबूत कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग लेग फेंस की तरफ बड़ी नजाकत से मोड़ दिया। गेंद जैसे ही बाउंड्री लाइन से टकराई, स्टैंड्स में मौजूद भारतीय समर्थक और हाथ में तिरंगा थामे सुधीर शंखनाद करते हुए खुशी से झूम उठे। 11वें ओवर में जब श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्पिन आक्रमण को मोर्चे पर लगाते हुए युवा गेंदबाज केशरा नुवांता को गेंद थमाई, तो 10.4 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने उनके खिलाफ कड़ा जवाबी प्रहार किया। नुवांता की स्टंप्स की सीधी लाइन वाली फुल लेंथ गेंद पर जायसवाल ने तुरंत अपना मजबूत बेस बनाया, घुटना जमीन पर टिकाया और एक बेहद ताकतवर स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए सनसनाती हुई निकल गई, जबकि डीप में खड़ा फील्डर बाईं तरफ दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा।
लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर यानी 11.0 ओवर में गाले के मैदान पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, अकल्पनीय, विचित्र और नाटकीय रनआउट देखने को मिला जिसने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों से लेकर कमेंटेटर्स तक सभी को स्तब्ध कर दिया। केशरा नुवांता ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी दाट की, जिसे स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने सीधे और नपे तुले बल्ले से मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से ड्राइव किया। गेंद में पर्याप्त गति नहीं थी और वह मिड ऑन के फील्डर से काफी दूर थी, इसलिए केएल राहुल ने एक आसान सिंगल के लिए तुरंत तेज आवाज में कॉल किया और बिना पीछे मुड़े तेजी से दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने भी राहुल की कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और सिंगल पूरा करने के लिए तेजी से क्रीज से बाहर निकल आए, लेकिन इसी क्षण पूरा खेल अप्रत्याशित मोड़ ले बैठा। गेंदबाज केशरा नुवांता ने गेंद को अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद तक नहीं पहुंच सके और उनका शरीर सीधे दौड़ रहे नॉन स्ट्राइकर यशस्वी जायसवाल के रास्ते में आ गया। जायसवाल नुवांता से बुरी तरह टकरा गए, उनका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने के कारण वे धड़ाम से पिच पर गिर पड़े। केएल राहुल ने जब आधी पिच पार करने के बाद जायसवाल को जमीन पर गिरा देखा तो उन्होंने तुरंत खतरे को भांपते हुए अपने कदमों पर ब्रेक लगा दिए और वापस स्ट्राइकर एंड की तरफ मुड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन इसी बीच जायसवाल तेजी से जमीन से उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर संकेत दिया कि वे अब भी सिंगल दौड़ने के लिए तैयार हैं। केएल राहुल ने जायसवाल के इस कदम को आगे बढ़ने का पक्का इशारा समझा और एक बार फिर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़े। मगर ठीक इसी मोड़ पर जायसवाल के मन में दूसरा विचार आया और वे अचानक पीछे मुड़कर वापस अपनी नॉन स्ट्राइकर क्रीज में लौटने लगे। इस भारी गलतफहमी और तालमेल के अभाव के चलते दोनों भारतीय बल्लेबाज एक ही छोर की तरफ दौड़ पड़े। केएल राहुल ने अपनी लंबी डाइव और गति के दम पर जायसवाल से कुछ मिलीसेकंड पहले अपना बल्ला क्रीज के अंदर सुरक्षित रूप से ग्राउंड कर दिया। उधर मिड ऑन से गेंद को उठाकर प्रभात जयसूर्या ने तेजी से विकेट कीपर छोर पर थ्रो फेंका, जहां विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने गेंद को अपने दस्तानों में सुरक्षित लपका। डिकवेला ने तुरंत बेल्स नहीं उड़ाई। उन्होंने पहली स्लिप में खड़े अपने कप्तान धनंजय डी सिल्वा की तरफ देखा कि क्या उन्हें बल्लेबाज के गिरने और टकराने की वजह से रनआउट की अपील करनी चाहिए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्थिति को सामान्य क्रिकेटिंग रनआउट मानते हुए बेल्स उड़ाने का इशारा किया और डिकवेला ने तुरंत स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी। मैदानी अंपायरों रॉड टकर और शरफुद्दौला सैकत ने आपस में मशविरा किया और रीप्ले की जांच की। वीडियो रीप्ले में यह साफ दिखाई दे रहा था कि राहुल ने गेंदबाज के टकराने के तुरंत बाद खुद को रोक लिया था और वे आसानी से अपनी क्रीज में लौट सकते थे, लेकिन जायसवाल द्वारा दोबारा दौड़ने का भ्रमित करने वाला इशारा करने की वजह से ही यह पूरी गफलत पैदा हुई थी। ऐसे में श्रीलंका पर खेल भावना के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं बनता था। नियमों के अनुसार जायसवाल क्रीज से बाहर रह गए थे और उन्हें 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़े चौकों की मदद से 32 रन बनाकर रनआउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट लौटना पड़ा। यशस्वी जायसवाल के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बाद नंबर 3 के बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और तकनीकी पायदान पर कर्नाटक के बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर उतरे। पडिक्कल ने आते ही श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के खिलाफ बेहद सकारात्मक, आक्रामक और निडर मानसिकता का मुजाहिरा पेश किया। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर केशरा नुवांता ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। पडिक्कल ने अपनी तेज आंखों से गेंद की लेंथ को तुरंत पिक किया, मजबूत बैकफुट पर घूमे और गेंद को खींचते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए एक कड़क पुल शॉट खेल दिया। इसके अगले ही ओवर में यानी 14वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका के मुख्य बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपने फुटवर्क की मास्टर क्लास दिखाई। जैसे ही जयसूर्या ने गेंद में हवा का थोड़ा सा लूप दिया, पडिक्कल निडर होकर क्रीज से बाहर निकल आए, गेंद की पूरी पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा फ्लो दिखाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 90 मीटर दूर स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में भेजकर एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। स्पिनरों पर यह जवाबी हमला दूसरे छोर से भी जारी रहा। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जब प्रभात जयसूर्या ने स्टंप्स की लाइन में फ्लाइटेड गेंद डाली तो केएल राहुल ने भी अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया। राहुल आगे निकले, गेंद की टर्न को पूरी तरह खत्म किया और बड़े ही सहज व नॉन चालेंट अंदाज में गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जाकर गिरी और राहुल के खाते में एक दर्शनीय व गगनचुंबी छक्का दर्ज हो गया। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान ने तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा को दोबारा राउंड द विकेट से गेंदबाजी पर लगाया तो कुमारा ने कोण बनाकर पैड्स पर तेज गेंद फेंकने की कोशिश की।
लेकिन क्रीज पर जमे देवदत्त पडिक्कल ने गेंद की लाइन के अंदर आकर उस कोण और गति का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए गाइड कर दिया। 23वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों छोरों से चौकों की मूसलाधार बारिश कर दी। 22वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी हाफ वॉली गेंद फेंक दी, जिस पर केएल राहुल ने अपने मजबूत बॉटम हैंड का जबरदस्त इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बुलेट की रफ्तार वाले पावरफुल चौके में तब्दील कर दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर जब दूसरे छोर से केशरा नुवांता ने पैड्स की लाइन पर थोड़ी फ्लैट डिलीवरी दाट की तो देवदत्त पडिक्कल ने अपनी कलाइयों की नजाकत दिखाई और गेंद को फाइन लेग के खाली इलाके में मोड़कर एक और कड़ा चौका अपने नाम कर लिया। 25वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने आए तो उनकी हवा में ड्रिफ्ट होती हुई और पैड्स पर गिरती थोड़ी छोटी गेंद को पडिक्कल ने बड़ी तेजी से बैकफुट पर जाकर पिक किया। पडिक्कल ने अपनी कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को मिड विकेट के खाली पड़े गैप में हवा में उछाला। टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि गेंद बिना किसी रुकावट के सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 26वें ओवर की चौथी गेंद पर जब प्रभात जयसूर्या ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी और चौड़ी गेंद पटकी तो केएल राहुल ने क्रीज में रूम बनाया, ऑफ साइड का पूरा दायरा खोला और एक नफासत भरा कड़क स्क्वायर कट शॉट खेलकर गेंद को पॉइंट के बगल से 4 रनों के लिए भेज दिया। इस खूबसूरत बाउंड्री के साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्कोरबोर्ड पर 100 रन का मजबूत आंकड़ा भी पूरा हो गया। गाले टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने और अंपायरों द्वारा लंच ब्रेक की घोषणा किए जाने तक भारतीय टीम ने 27 ओवरों के बेहद संतुलित और रणनीतिक खेल में 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 101 रनों का एक ठोस और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। लंच के समय तक देवदत्त पडिक्कल 49 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़े चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उनके साथ सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 77 गेंदों में 4 दर्शनीय चौकों और एक छक्के की बदौलत 32 रन बनाकर क्रीज पर पूरी तरह अपनी जड़ें जमाए हुए डटे रहे। गाले के ऐतिहासिक मैदान पर पहले दिन के भोजनकाल के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजी ने मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दिया। पहले सत्र में 27 ओवरों में 101/1 के स्कोर से आगे खेलते हुए क्रीज पर जमे केएल राहुल और बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम करते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। गाले के मैदान पर लंच ब्रेक के बाद जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो क्रीज पर मौजूद दोनों भारतीय बल्लेबाजों केएल राहुल और बाएं हाथ के युवा स्टार देवदत्त पडिक्कल ने बेहद सधी हुई, अनुशासित और रणनीतिक बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। दोनों बल्लेबाजों की स्पष्ट योजना थी कि अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान देते हुए स्ट्राइक रोटेट की जाए और श्रीलंकाई गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई किसी भी ढीली या दिशाहीन गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट न दिखाई जाए। पारी के 37वें ओवर में जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने मुख्य एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया तो कुमारा ने गति के दम पर बल्लेबाजों को चौंकाने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद पर लाहिरू कुमारा ने 132.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट और वाइड गेंद पटकी। क्रीज पर पूरी तरह सतर्क खड़े देवदत्त पडिक्कल ने गेंद की चौड़ाई को तुरंत भांपा, अपने पिछले पैर पर पूरा वजन ट्रांसफर किया और बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक नफासत भरा कट शॉट खेल दिया। गेंद जब तक डीप में फील्ड होती पडिक्कल ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया और इसी सिंगल के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक बेहद आत्मविश्वास से भरा कलात्मक व महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। नंबर 3 के महत्वपूर्ण और संवेदनशील पायदान पर बल्लेबाजी करते हुए पडिक्कल ने अपना बल्ला हवा में उठाकर मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम और दर्शकों का गर्मजोशी भरा अभिवादन स्वीकार किया। इसी 37वें ओवर की चौथी गेंद पर लाहिरू कुमारा ने 134.7 किमी प्रति घंटे की गति से फिर से एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पटकी। इस बार स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक कड़क व बुलेट की रफ्तार वाला कट शॉट खेल दिया। डीप बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री से प्रभात जयसूर्या ने अपनी दाईं ओर पूरी तेजी से दौड़ लगाई और गेंद को सीमा रेखा के ठीक पास स्लाइड करते हुए रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन रीप्ले में साफ देखा गया कि गेंद को अंदर धकेलते समय उनका पैर बाउंड्री कुशन से छू गया था, जिसके बाद तीसरे अंपायर ने इसे चौका करार दिया और भारत के खाते में 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए।
38वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रीलंका के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने 78.1 किमी प्रति घंटे की गति से थोड़ी छोटी गेंद फेंकी। देवदत्त पडिक्कल ने क्रीज की गहराई का गजब इस्तेमाल किया। वे तुरंत बैकफुट पर गए, ऑफ साइड में अपने लिए पर्याप्त रूम बनाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के खाली गैप से निकालते हुए एक दर्शनीय व मखमली पंच चौका बटोर लिया। 42वें ओवर में कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए सोनल दिनुशा को गेंद थमाई। ओवर की 5वीं गेंद पर दिनुशा ने फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी ढीली गेंद दाट की। क्रीज पर जमे पडिक्कल ने तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, गेंद के उछाल को नियंत्रित किया और कवर्स के खाली क्षेत्र से एक और कड़ा चौका जमा दिया। इस शानदार बाउंड्री के साथ ही केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की एक बेहद मजबूत, ऐतिहासिक और शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता की लूपी व फ्लाइटेड डिलीवरी को केएल राहुल ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव किया और तेजी से 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ ही केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 21वां अर्धशतक पूरा कर लिया। राहुल ने बल्ला उठाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। ठीक अगली ही गेंद पर नुवांता ने लेग स्टंप पर थोड़ी फुल गेंद पटकी, जिस पर पडिक्कल ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर निरोशन डिकवेला को छकाती हुई फाइन लेग की तरफ निकल गई और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तेजी से 3 रन पूरे कर लिए। 46वें ओवर की पहली गेंद पर सोनल दिनुशा ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद पटकी, जिस पर पडिक्कल ने बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से एक और कड़क कट चौका जड़ दिया। इसके बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर केशरा नुवांता की टर्न होती छोटी गेंद को केएल राहुल ने बैकफुट से कवर्स के गैप में पंच कर चौका निकाला। 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर नुवांता की फ्लाइटेड गेंद पर राहुल ने बल्ले का मुंह नजाकत से खोलते हुए खाली पड़े शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र से एक और कलात्मक चौका बटोरा। 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभात जयसूर्या की फुल लेंथ डिलीवरी पर राहुल ने आगे बढ़कर कवर्स के रास्ते एक खूबसूरत व क्लासिक कवर ड्राइव चौका जड़ा। इसके तुरंत बाद 53वें ओवर की चौथी गेंद पर केशरा नुवांता की ओवर पिच गेंद को राहुल ने सीधे मैदान पर ड्राइव करते हुए एक और कड़ा चौका बटोरा, जिसके साथ ही राहुल और पडिक्कल के बीच 150 रनों की विशाल व अटूट साझेदारी पूरी हो गई। 54वें ओवर की चौथी गेंद पर लाहिरू कुमारा की गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोलते हुए थर्ड मैन की ओर 2 रन बटोरे, जिससे भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड 200 रनों के पार पहुंच गया। 56वें ओवर में लाहिरू कुमारा की दिशाहीन गेंदबाजी का पडिक्कल ने पूरा फायदा उठाया। 55.2 ओवर में लेग स्टंप पर पटकी गई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पडिक्कल ने फाइन लेग के बाईं ओर ग्लांस करते हुए चौका बटोरा और अपने व्यक्तिगत स्कोर को 90 के पार पहुंचा दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर कुमारा ने फिर से लेग साइड पर शॉर्ट गेंद पटकी, जिस पर पडिक्कल ने एक पैर पर घूमते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग से एक और कड़ा पुल चौका जड़ दिया। 57वें ओवर की 5वीं गेंद पर केशरा नुवांता की गेंद को पडिक्कल ने मिड ऑफ की तरफ हल्के हाथों से पुश किया और यस यस की आवाज लगाते हुए तेजी से 1 रन के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही सिंगल पूरा हुआ, देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पडिक्कल ने हवा में उछलकर मुक्का ताना, अपना हेलमेट उतारा और बल्ला उठाकर पूरे स्टेडियम, फैंस और साथी खिलाड़ियों का अभिवादन किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने अपनी सीटों से खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी की मुक्त कंठ से सराहना की। मुकाबले के 62वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने मैच का रुख बदलते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल को आउट कर दिया। 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल जयसूर्या की गेंद पर आगे निकलकर चिप शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में थोड़ी ड्रिफ्ट होकर टर्न हुई और बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर हवा में उठ गई। मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े लाहिरू उदारा ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। दिन के तीसरे सत्र के 63.1 ओवर तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 239 रनों का बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां शतकवीर देवदत्त पडिक्कल 107 रनों पर नाबाद डटे रहे और दूसरे छोर पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद रहे। पहले दिन के तीसरे सत्र का अंतिम भाग भारतीय बल्लेबाजी के पूर्ण दबदबे और आक्रामक प्रभुत्व का गवाह बना। 63.1 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर जब 239 बता दो था, तब क्रीज पर शतकवीर देवदत्त पडिक्कल के साथ भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मौजूद थे।
श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय मध्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए स्पिनरों को दोनों छोरों से मोर्चे पर लगाया, लेकिन पडिक्कल और पंत की जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की हर रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब स्पिनर केशरा नुवांता ने गेंद को हवा में थोड़ा टॉसअप कराया तो ऋषभ पंत ने तुरंत अपनी आक्रामक शैली का प्रदर्शन किया। पंत कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकल आए और सीधे मैदान के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेल बैठे। गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई और थोड़ी स्लाइस होकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, लेकिन पीछे की तरफ दौड़ रहे मिड ऑफ के फील्डर की पहुंच से काफी दूर रही और एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 67वें ओवर में केशरा नुवांता के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर नुवांता अपनी लाइन से पूरी तरह भटक गए और लेग स्टंप पर एक लो फुल टॉस गेंद फेंक बैठे। पडिक्कल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कलाइयों के सहारे एक नफासत भरा स्वीप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर नुवांता ने 86.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्टंप्स की लाइन पर फुलिश गेंद पटकी, जिस पर पडिक्कल ने झुककर स्क्वायर लेग की दिशा में करारा स्वीप शॉट मारा। डीप में मौजूद लाहिरू कुमारा ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए घुटनों के बल स्लाइड करके गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे संतुलन नहीं बना सके और गेंद उनके हाथों को छकाते हुए बाउंड्री कुशन से जा टकराई, जिससे पडिक्कल को लगातार दूसरा चौका मिला। 68वें ओवर में बाएं हाथ के मुख्य स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ ऋषभ पंत ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में आतिशी प्रहार किए। 67.3 ओवर में जयसूर्या की 81 किमी प्रति घंटे की फ्लाइटेड डिलीवरी पर पंत क्रीज से आगे निकले, गेंद को हाफ वॉली में बदला और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक नयनाभिराम, प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने एक बार फिर क्रीज से बाहर कदम निकाला और जोर से बल्ला घुमाया। शॉट पूरी तरह बल्ले के बीच में न आने के बावजूद लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच के खाली गैप में गिरा और 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार कर गया। 69वें ओवर की चौथी गेंद पर जब केशरा नुवांता ने अपनी लेंथ में बदलाव करते हुए गेंद को थोड़ा छोटा पटका तो ऋषभ पंत ने तुरंत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और लेग साइड में इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर एक बेहद ताकतवर पुल शॉट खेलकर गेंद को तेजी से बाउंड्री के पार भेज दिया। 72वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ डिलीवरी फेंकी। गेंद ज्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल ने गजब का फुटवर्क दिखाया। वे पलक झपकते ही बैकफुट पर गए और इस मुश्किल लेंथ बॉल को अपनी मजबूत कलाइयों के जोर से मिड विकेट के खाली गैप से खींचते हुए एक बेहद कड़ा और दर्शनीय चौका बटोर लिया। गाले टेस्ट के पहले दिन के 73 ओवरों का खेल समाप्त होने और अंपायरों रॉड टकर तथा शरफुद्दौला सैकत द्वारा स्टंप्स की घोषणा किए जाने तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का विशाल और बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया। दिन का खेल खत्म होने तक पहले दिन के तीसरे सत्र का अंतिम भाग भारतीय बल्लेबाजी के पूर्ण दबदबे और आक्रामक प्रभुत्व का गवाह बना। 63.1 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर जब 239 बता दो था, तब क्रीज पर शतकवीर देवदत्त पडिक्कल के साथ भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मौजूद थे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय मध्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए स्पिनरों को दोनों छोरों से मोर्चे पर लगाया, लेकिन पडिक्कल और पंत की जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की हर रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब स्पिनर केशरा नुवांता ने गेंद को हवा में थोड़ा टॉसअप कराया तो ऋषभ पंत ने तुरंत अपनी आक्रामक शैली का प्रदर्शन किया। पंत कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकल आए और सीधे मैदान के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेल बैठे। गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई और थोड़ी स्लाइस होकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, लेकिन पीछे की तरफ दौड़ रहे मिड ऑफ के फील्डर की पहुंच से काफी दूर रही और एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 67वें ओवर में केशरा नुवांता के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर नुवांता अपनी लाइन से पूरी तरह भटक गए और लेग स्टंप पर एक लो फुल टॉस गेंद फेंक बैठे। पडिक्कल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कलाइयों के सहारे एक नफासत भरा स्वीप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर नुवांता ने 86.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्टंप्स की लाइन पर फुलिश गेंद पटकी, जिस पर पडिक्कल ने झुककर स्क्वायर लेग की दिशा में करारा स्वीप शॉट मारा।
डीप में मौजूद लाहिरू कुमारा ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए घुटनों के बल स्लाइड करके गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे संतुलन नहीं बना सके और गेंद उनके हाथों को छकाते हुए बाउंड्री कुशन से जा टकराई, जिससे पडिक्कल को लगातार दूसरा चौका मिला। 68वें ओवर में बाएं हाथ के मुख्य स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ ऋषभ पंत ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में आतिशी प्रहार किए। 67.3 ओवर में जयसूर्या की 81 किमी प्रति घंटे की फ्लाइटेड डिलीवरी पर पंत क्रीज से आगे निकले, गेंद को हाफ वॉली में बदला और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक नयनाभिराम, प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने एक बार फिर क्रीज से बाहर कदम निकाला और जोर से बल्ला घुमाया। शॉट पूरी तरह बल्ले के बीच में न आने के बावजूद लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच के खाली गैप में गिरा और 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार कर गया। 69वें ओवर की चौथी गेंद पर जब केशरा नुवांता ने अपनी लेंथ में बदलाव करते हुए गेंद को थोड़ा